भाजपा रालोद गठबंधन द्वारा समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी न बनाए जाने से गुर्जर समाज में रोष पनपता देख सोमवार को भाजपा समर्थित गुर्जर समाज सामने आया, जिसने भाजपा रालोद गठबंधन से कोई नाराजगी न होने का दावा करते हुए गठबंधन प्रत्याशी को जिताने का दम भरा। यहाँ विशेष यह रहा कि टिकट की दौड़ में शामिल रही याशिका चौहान के पति सांसद चंदन चौहान भी उपस्थित रहे। उनकी मौजूदगी में यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि गुर्जर समाज में भाजपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी के प्रति कोई रोष नहीं है। सोमवार को शुक्र तीर्थ की गुर्जर धर्मशाला में गुर्जर समाज ने एकजुट होकर मीडिया के सामने यह संदेश दिया कि पूरा गुर्जर समाज एकजुट है और इस बार भाजपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल को जिताने का प्रयास करेगा। आयोजित वार्ता के दौरान मंच पर गुर्जर समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ साथ सांसद चंदन चौहान व पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमा नागर भी मौजूद रही। वक्ताओं ने समाज के एकजुट होने का दावा किया और भाजपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल को समर्थन देने की घोषणा की। सांसद चंदन चौहान ने हवाला दिया कि गुर्जर समाज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह वादी है। क्षेत्र की जनता ने सदैव उनके प्यार को भरपूर समर्थन और प्यार दिया है। आज इस प्यार के कर्ज को चुकाने का समय है। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस ढंग से चंदन चौहान जी को सांसद बनाया आप लोगों ने, उस ढंग से चाहे आप बाबूजी अजब सिंह जी, चाहे प्रधान प्रबोधयाल रामदयाल जी, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, चाहे रामचंद्र मित्तल जी, अगर हम पुराना इतिहास उठाकर देखें तो किसान परिवार का गठजोड़ हमेशा मजबूत रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब सरकार इस किसान गठजोड़ को मजबूत करने का काम करेंगे। जो आपके द्वारा बताया गया, आप निर्णय लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस परिवार को आपने सींचा और जिस परिवार को आपने आगे बढ़ाया और आपने सभी का सम्मान रखा, बहुत साजिशें होंगी, बहुत लोग अपनी बात लेकर आएंगे, जो और लोग भी हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, लेकिन आपको निर्णय हमेशा आपने निष्पक्ष निर्णय लिया है और ऐसा निर्णय लिया हमारी सरकारी ने जिसका पूरे प्रदेश में और देश में एक मैसेज गया है। चुनाव की बेला है, उपचुनाव है और ऐसी सीट पर चुनाव है जहां से आपके आशीर्वाद से पहले भाई चंदन चौहान जी को आपने विधानसभा में भेजा, फिर आपका मन आया कि और आशीर्वाद देना चाहिए तो आपने फिर लोकसभा में भेजने का काम किया। आपकी बदौलत आज लोकसभा में सांसद है। एनडीए का गठजोड़ बेशक अब हुआ है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी और मेरे पिता स्वर्गीय रामचंद्र मित्तल जी और बाबू नारायण सिंह जी, उन तीनों का गठजोड़ बहुत पहले से रहा और उन्होंने हमेशा किसान मजदूरों को और समाज को जोड़ने की राजनीति करी और उसी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम चाहे चंदन है चाहे मैं हूँ, हम लोग इस जिले में कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं ये भाईचारा हमारा इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा और आने वाले चुनाव में भी इसी भाईचारे का परिचय देकर मेरा ये समाज जवाब देगा वोट की चोट से कि हम लोग संगठित हैं और हम संगठित ही रहेंगे। और आने वाली 6 तारीख में माननीय जयंत चौधरी जी जरबड़ में एक हमारी सभा में आ रहे हैं, तो एक सूचना भी है और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये समाज इसी तरीके से हम सबको आशीर्वाद देकर के अपने भाईचारे का परिचय दे करके और इस मीरापुर उपचुनाव में भारी मतों से हमारे मिथिलेश पाल जी जो इस चुनाव में हमारी कैंडिडेट हैं उनको जिताने का काम करेंगे। समाज की सरदारी आज इकट्ठी हुई, एक परिवार के सबसे छोटे सदस्य को नाते और आदरणीय रमा नागर जी, आदरणीय देवेंद्र जी और तमाम सरदारी यहाँ मौजूद, जिला पंचायत सदस्यों से लेके प्रधान और तमाम जिम्मेदार साथी जो समाज को, इलाके को प्रभावित करने वाले हैं। आज उन्होंने एकजुट होके एक बैठक खुद स्वयं बुलाने का काम किया। उसमें एज ए परिवार के सदस्य हम आए और हमने एक ही स्वर में बात किया, जो निर्णय सरदारी लेगी आने वाले समय में उस निर्णय पे पूरा समाज एकजुट होकर चलने का काम होगा। और आज ये निर्णय लिया गया कि आने वाली जो तारीख है 6 तारीख, आदरणीय जयंत चौधरी जी मीरापुर विधानसभा के अंदर ग्राम बेलडा, भोकरेड़ी, जड़वड़ कटिया और नुन्नी खेड़ा भारी संख्या में वहां लोग उपस्थित होंगे हर जगह, पर विशेष रूप से जड़वड़ कटिया एक कार्यक्रम के लिए यहाँ बैठ के और सबने यहाँ रणनीति बनाई। उसमें सीधा संदेश ये है कि गुर्जर समाज और साथ के साथ किसान बिरादरियां, चौधरी चरण सिंह वादी लोग और जो एनडीए गठबंधन को साथ और आगे बढ़ना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, सब एकजुट होके मिथिलेश पाल जी को चुनाव लड़ाएंगे, समर्थन करेंगे और बड़ी मार्जिन से जिता के भेजना का। गुर्जर समाज नहीं, 36 बिरादरी आरएलडी के प्रत्याशी अति पिछड़े समाज से है
जो समाज को नेतृत्व करने का मौका स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने दिया था। मुझे याद है मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी ने भी इसी चुनाव में, इसी बाई इलेक्शन में 2009 के अंदर भारी संख्या में मतों से जिता के भेजने का काम किया था। आज भगवान की कृपा देखिए, आज वही समय दोबारा लौट के आया। मिथिलेश पाल जी को फिर उपचुनाव में मौका मिला और वहीं एक स्वर में पूरे समाज ने समर्थन करने का काम किया। देखिए, बिरादरी निर्णय लेती है, समाज बड़ी चीज है, समाज के हम छोटे से अंग, हमें जो निर्णय करती है हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। पर आपकी यहाँ की संख्या देख सकते हैं और यहाँ जिम्मेदार लोग जो बैठे हैं, मेरे तो पैदा होने से पहले ये इस क्षेत्र के मालिक हैं। इनके बलबूते, ये मेरे बाबा है, पिता तुल्य हैं, बड़े हैं, इनके बलबूते मैं कहने का काम करता हूँ। अभूतपूर्व समर्थन आदरणीय मिथिलेश पाल जी के लिए मिलने जा रहा है। कोई नाराजगी नहीं है, कहीं कहाँ नाराजगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज बड़ी चीज है, राजनीति बहुत छोटी चीज है। मैंने उनका बयान सुना नहीं, पर मैं जितना जानता हूँ राजनीति सामाजिक जीवन का बहुत छोटा हिस्सा है। हम सब बहुत पहले सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीति या कोई और कार्य उसके बाद है। और समाज हमेशा जो निर्णय लेता है ठीक लेता है। यहाँ 36 बिरादरी हैं, हर धर्म हर जाति जिसके साथ लगती है। चुनावी बेला ऐसी होती है, गणित ऐसा होता है, समर्थन उसे मिलने का काम होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, महापंचायत करने का अधिकार हर समाज को है, जो चाहे जब कर सकता है, उसमें कोई किसी की रुकावट या कोई किसी की अगावत नहीं है। सही बात यह है, हम सकारात्मक लोग हैं, तो सकारात्मक बात करते हैं, समर्थन मांगने की बात करते हैं और हम अपने घर घर गली गली अपने बड़ों के बीच जाएंगे, अपने साथियों के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में मतदान कराने के लिए कोई नाराज नहीं है, सब खुश हैं। 36 बिरादरी है और 36 बिरादरी का अधिकार हम पे है। वो जो आदेश करेंगे हम उनके लिए पालन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कोई नाराजगी नहीं है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये परिवार होता है और जहाँ परिवार होता है वहाँ चार बर्तन जहाँ होते हैं, खड़का कहना पुराना हुआ करता है। ये हमारे परिवार के लोग हैं, सब माने में हैं, सब साथ मिलके आदरणीय जयंत जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और समाज की सरदारी मिथिलेश पाल जी के नेतृत्व को स्वीकार कर। भाई, मैंने कहा ना, पंचायती क्षेत्र है हमारा, बात करते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, पर सच्चाई ये है, गुर्जर समाज, चौधरी चरण सिंह वादी, बाबू नारायण सिंह वादी, सब लोग इकट्ठे होके मिथिलेश पाल जी के साथ समर्थन में उतर चुके। हम आसान बिल्कुल नहीं मानते। हम चुनाव को हमेशा, चाहे जीवन का कोई परीक्षा हो, चाहे चुनाव हो, अंतिम मिनट तक चुनाव लड़ने का काम हम लोग करेंगे। अंतिम मिनट तक अपने जो सामने प्रतिद्वंदी है उसको हल्का मानने का काम नहीं करेंगे और अंतिम मिनट तक राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी जी जान से अपने नेताओं के सम्मान में आगे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इस सवाल का जवाब मैंने पहले भी दिया आप पत्रकार साथियों को, भाइयों को। हमारा मुकाबला हमारे से ही है। जो हमें मतदान मिला 2022 के अंदर 1,08,000 के करीब, उस मतदान को आशीर्वाद स्वरूप मानते हुए उस रिकॉर्ड को भी आगे ले जाने का काम करना।